Hello, my dear friends. So, from today onwards, we are starting classes for junior assistant post of JKSSB एग्जाम्स। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे फॉर JKSSB एंड JKPSC पोस्ट्स, उसी सीरीज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट विल बी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे उसी के अकॉर्डिंग जो है बाकी पोस्टर्स की भी हम फ्री क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। JKPSC जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट है और JKSSB के जो पोस्ट्स हैं जैसे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट हैं या बाकी सारे जो पोस्ट्स हैं उन सब के लिए हम वीडियो सीरीज लाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि स्पीड जो है स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए, अगर एक पर्सन है, एक पर्सन इसको मूव करना है फ्रॉम ए टू बी, अगर एक पर्सन को मूव करना है फ्रॉम ए टू बी, अगर इसको 60 किलोमीटर चलना है और ये 60 किलोमीटर कवर करने में उसे 2 घंटे का टाइम लग रहा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस जो कि 60 डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 30। तो ये आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 30। सो ये 30 किलोमीटर उसने कवर किया 1 घंटे में। 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। अगर हम दूसरे एंगल से सोचे, देखिए यहाँ पे इतनी डिस्टेंस उसने कवर की थी 2 आवर्स में, 30 किलोमीटर उसने कवर किए हैं 1 आवर में। ये 1 आवर का जो टाइम है इसको हम मानते हैं यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में एक पर्सन कितनी डिस्टेंस कवर करता है पर यूनिट टाइम, चाहे वो आवर हो या मिनट हो या सेकंड हो। एक यूनिट टाइम में एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, इसी को हम स्पीड का नाम देते हैं। अब कुछ और बातें इसके बारे में हम कर लेते हैं। देखिए, अब स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको स्पीड अगर दी होगी किलोमीटर पर आवर में, तो आपको बोला जाएगा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, या आपको स्पीड दी होगी मीटर पर सेकंड में, तो आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम यही दो कन्वर्जन्स जो है आपको करने पड़ते हैं। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड, तो हमें सिंपली 5/18 का जो है मल्टीप्लाई करना है। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन चीजों को हम थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। सपोज आपको स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर और इस स्पीड को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकंड, तो आप सिंपली क्या काम करोगे, 36 को मल्टीप्लाई करोगे 5 डिवाइड करोगे 18, तो यह आ जाएगा 18 1 आवर, 18 2 आवर, 5 into 2 is 10, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड दी हुई है, से फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
18/5 से। इस 18/5 का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 5/18, और अगर आपका कन्वर्जन रहेगा फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। ये काफी काम आएगा आपको, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है इस कन्वर्जन का, तो ये चीज आप याद रखोगे। इसके बाद डिफरेंट तरह के क्वेश्चन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे पूछे जा सकते हैं। हम एक एक करके हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले आप देखोगे जो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तो जो रेशियो ऑफ स्पीड्स होगा, से फॉर एग्जांपल v1 डिवाइडेड बाय v2, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेशियो ऑफ टाइम, दैट इज t2 डिवाइडेड बाय t1। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, ये हमें समझ आएगा जब हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a person moves at 50% more than his actual speed। एक पर्सन जो है वो 50% मोर स्पीड से मूव करता है देन हिज एक्चुअल स्पीड, एंड ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन, वो अपनी डेस्टिनेशन पे रीच करता है 40 मिनट्स अर्लियर। देखिए ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है ये इसका आंसर कैसे फाइंड करना है वो हम अच्छे से देखेंगे। फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम, फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक पर्सन जो है सपोज वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करता है। नॉर्मली उसकी जो रूटीन रहता है, रूटीन स्पीड रहती है, से फॉर एग्जांपल किसी स्पीड से वो मूव करता है, हम वो स्पीड मान लेते हैं x। तो इस स्पीड से डेली वो जाता है ए से बी तक। अब एक दिन उसने क्या किया काम, एक दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 50%। देखिए अगर हम x का 50% देखेंगे तो x इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.5x, यानी x पे उसने 0.5x इतनी स्पीड बढ़ाई, तो उसकी स्पीड क्या बन जाएगी, उसकी स्पीड बन जाएगी 1.5x। जब उसने मूव किया विद स्पीड 1.5x तब उसको 14 मिनट्स कम लगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अब हमें बताना है कि एक्चुअल टाइम कितना लगता है उसे डेली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में। सपोज हम उसकी जो स्पीड पहले रहती थी यूजुअल, वो हम मान लेते हैं वो v1 है, और जो उसकी न्यू स्पीड है वो हम मान लेते हैं v2। जो उसको टाइम लगता था पहले वो हम मान लेते हैं t1, और जो उसको टाइम लगता है अब लगा जब उसने स्पीड बढ़ाई वो हम मान लेते हैं t2। देखिए जब वो a से b मूव करता है, जब एक पर्सन a पॉइंट से b पॉइंट तक मूव करता है तो उसकी स्पीड पहले कुछ थी बाद में कुछ है, लेकिन a पॉइंट से b पॉइंट तक जो हमारी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है।
जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तब मैंने आपको बताया कि जो रेशियो ऑफ स्पीड्स होता है v1 डिवाइडेड बाय v2 वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेशियो ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने v1 बाय v2, यहाँ पे लिखा मैंने t2 डिवाइडेड बाय t1। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए v1 डिवाइडेड बाय v2 है बराबर t2 डिवाइडेड बाय t1। v1 की वैल्यू कितनी थी x, v2 की वैल्यू कितनी है 1.5x, ये निकला बराबर t2 डिवाइडेड बाय t1। देखिए इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वन, x इंटू वन इज x, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ जाएगा बराबर t2 डिवाइडेड बाय t1 के। अब हम इसको 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वन इज 2, 2 इंटू 1.5 इज 3, ये निकलेगा बराबर t2 डिवाइडेड बाय t1 के। अब देखिए t1 में से अगर हम t2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इन दो रेशियोज में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि जो डिफरेंस ऑफ टाइम है, देखिए पहले से फॉर एग्जांपल उसे लगते थे कुछ मिनट्स, चाहे हम मान लेते हैं 2 मिनट्स, तो बाद में उसे 50 मिनट्स जो है पहले उसे लगते थे से फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स, जो t1 है हमारा पहले वाला टाइम है, बाद में उसे लगे 40 मिनट्स कम यानी 10 मिनट, तो 50 माइनस 10 आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पे t1 माइनस t2 मैंने किया, जो इस रेशियो से हमें पता चला वो पता चला हमें है बराबर 1 के, लेकिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इनकी डिफरेंस है 40 मिनट्स, यानी इस 1 की वैल्यू आ जाएगी 40 मिनट्स, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 40 दैट इज 80 मिनट्स। देखिए ये 2 जो है 2 रिप्रेजेंट करता है t2 को, यानी जो हमारा न्यू टाइम है, जो उसे न्यू टाइम लगेगा 80 मिनट्स उसे लगेंगे अपनी डेस्टिनेशन तक रीच करने में। तो t1 कितना आ जाएगा, t1 रेशियो में रिप्रेजेंट किया है 3 ने, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 40 दैट इज 120 मिनट्स, यानी एक्चुअली उसे लगते थे 120 मिनट, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड 50% बढ़ाई तो अब उसको लगते हैं खाली 80 मिनट्स। तो ऐसे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ये सीरीज कंटिन्यू करने की। थैंक यू।